Hello friends, welcome to the Selection Campus. If you are new to this channel, you can subscribe this channel, and if you like this video, you can share to your social media groups. Okay, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि ये आपको रीड कैसे करना है। आज का एडिटोरियल इसकी पीडीएफ हमारी ऐप में मिल जाएगी आपको। पहले आप वो रीड करिए और फिर इसे पढ़िए अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आता तो। ओके, तो आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या द सिलेक्शन कैंपस ऐप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको लेफ्ट साइड में इस तरह का साइन मिलेगा, वहाँ से आप क्या करिए, स्टडी मटेरियल में जाइए और मार्च एडिटोरियल पीडीएफ का फोल्डर ओपन करिए, वहाँ से डेट वाइज मिल जाएगी। अब देखते हैं ये एडिटोरियल जो है किस बारे में बात कर रहा है। अभी एक ऑप्शन हुई है, बोली लगी है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। जो भी कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में वर्क कर रही है, जैसे जियो, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, इस तरह की कंपनी, इनको एक फ्रीक्वेंसी दी जाती है कि रेंज दी जाती है कि आप इतनी रेंज आपको दे दी। इस बोली में सरकार बांटती है और इसके पैसे लेती है, इनसे स्पेक्ट्रम कहते हैं इसे। ठीक है, इतना स्पेक्ट्रम, इसका घोटाला भी हुआ था पहले, 2G घोटाला, बिना बात के किसी को ज़्यादा ही रेंज दे दी थी। ठीक है, आपको 700 मेगाहर्ट्ज़ दी जाएगी, आपको 600 दी जाएगी, जितना पैसा जो लगाएगा उस हिसाब से रेंज दी जाती है ताकि इनका नेटवर्क स्मूथली वर्क करे। तो अब ये बोली में क्या हुआ है, बात करते हैं। सही से गवर्नमेंट पैसा, रेवेन्यू इकट्ठा कर पाई है कि नहीं कर पाई है। पेंडेमिक को देखते हुए कंपनियां कर्ज में भी थी। ठीक है, तो इस पे बेस ये टोटली एडिटोरियल है, हमें थोड़ा थोड़ा रीड करने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्लियरिंग अ लो बार। बार का मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है बार का मतलब, स्टैंडर्ड। तो कह रहे हैं गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक लो स्टैंडर्ड तो क्लियर कर दिया। तो ये किस पर बेस है? ऑन स्पेक्ट्रम सेल। जो भी ये रेंज बांटी गई है इनकी सेल पर बेस है ये एडिटोरियल। स्टैंडर्ड लो मतलब लो स्टैंडर्ड का मतलब लो वैल्यू में क्लियर हुआ है, कुछ ऐसे कह रहे हैं। मतलब सोचा कुछ और था। बार का मीन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट मस्ट टेक, क्या कह रहे हैं? द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ रीलुक एट स्पेक्ट्रम ऑक्शन फॉर्मेट्स। गवर्नमेंट को इस तरह के ये जो बोली लगाने वाले तौर तरीके हैं, फॉर्मेट्स हैं, इन पे दोबारा से एक बार नज़र डालनी चाहिए। जो कि क्या है ये, और किस किस चीज़ पर भी नज़र डालनी चाहिए? अनरियलिस्टिक प्राइसिंग पे। जो आप ये बिल्कुल ही ऐसा प्राइस रखते हो अनरियलिस्टिक, लोग पे ही नहीं कर पाते हैं। एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स, और जो भी इसे किस तरह से रेगुलेट करना है, आगे नियम कानून कैसे बनाने हैं इनके ऊपर की कोई मिसयूज़ ना करें, इनके ऊपर भी ध्यान देना होगा आपको। नॉर्म्स मतलब रूल्स रेगुलेशंस। नेक्स्ट, इंडियाज़ लेटेस्ट ऑक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम इज़ ए क्वालिफाइड सक्सेस फ्रॉम द सेंटर्स परस्पेक्टिव। सेंटर के व्यू से, परस्पेक्टिव मतलब व्यू से, तो ये कह रहे हैं जो लेटेस्ट ऑक्शन हुआ है ये एक सक्सेस मिली है हमें, अच्छे से हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया है, ये यूँ कह रहे हैं। सेंटर का परस्पेक्टिव तो यही है। मेनली बिकॉज द विनिंग बिड्स, क्योंकि जो ये विनिंग बिड्स मतलब, विनिंग बिड्स वो होता है जब आप बेच देते हो कुछ। ठीक है, जीत गए, आप बेट कर दिया। क्यूमुलेटिवली, क्या कह रहे हैं ये? क्यूमुलेटिवली का क्या मीनिंग होता है? क्यूमुलेटिवली क्या मीनिंग है इसका? क्यूमुलेटिवली का मीनिंग होता है किसी चीज़ में इंक्रीज होना। ठीक है, किसी डिग्री में, किसी फोर्स में, किसी चीज़ में इंक्रीज होना। कुछ ऐड करते गए और कुछ इंक्रीज हो गया। तो ये कह रहे हैं कुल मिला के ये इंक्रीज हुआ है, पहले से एक्सीड कर गया है द गवर्नमेंट्स ओन, किस चीज़ से? एक्सीडेड द गवर्नमेंट्स ओन लो एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी, उससे ज़्यादा कर गया। गवर्नमेंट सोचती थी 50 करोड़ इकट्ठा होंगे, इसे स्पेक्ट्रम को हम सेल करेंगे तो हो गए होंगे 100 करोड़। तो ये कह रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा ही इकट्ठा हुआ है। फॉर रिसिप्ट्स, क्या होता है रिसिप्ट्स? रिसिप्ट के देखो कई मीनिंग है, यहाँ मैं आपको बताऊंगा। रिसिप्ट्स का मतलब है द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय अ बिजनेस, अ गवर्नमेंट। जितना गवर्नमेंट को या बिजनेस को पैसा इकट्ठा होता है उसे कहते हैं रिसिप्ट्स। तो गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो कम थी, उससे ज़्यादा ही इकट्ठा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा ही ऐड हुआ है पहले के मुकाबले, ये कह रहे हैं। फ्रॉम द सेल ऑफ एयर वेव्स, किससे इकट्ठा हुआ ये? एयर वेव्स। ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये एयर वेव्स ही तो होती हैं, ये रेंज ही तो होती है। ये इतनी रेंज आपको दे दी, रेडियो वेव्स, एयर वेव्स, इसी में काम करते हैं, ये बेची जाती हैं। ठीक है, साइंस की टर्म होगी ये काफ़ी। अ टोटल ऑफ 855.6 मेगाहर्ट्ज वाज सक्सेसफुली बिड फॉर आउट ऑफ द 2308.8 मेगाहर्ट्ज। तो कह रहे हैं इतनी जो है सक्सेसफुली इसकी बोली लगाई गई थी, किसमें से? 2000 में से इतनी, तो ये कह रहे हैं बोली लग गई, बिक गया काम। डेट वाज ऑन ऑफर में टोटल इतनी मेगाहर्ट्ज थी, तो इतनी मेगाहर्ट्ज लोगों ने बोली लगाकर ले ली है। अंबानी जैसे लोगों ने ली होगी।
एज द 3 लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर sought टू ऑप्टिमाइज देयर। तो कह रहे हैं जैसे कि 3 लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, 3 कौन है, जियो है एक तो, और एक इन्होंने एयरटेल को कहा होगा, और एक वोडाफोन वगैरह में से, आइडिया में से होगा कोई, चलो ठीक है, मर्ज भी होंगे वैसे तो वोडाफोन आइडिया। तो ये क्या कह रहे हैं, ये जो लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस है इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रयास इसलिए इतनी क्यों कर पाई, इतनी सारी थी और जिसमें से बिकी कितनी 800 ही। तो कह रहे हैं उन्होंने प्रयास किया था टू ऑप्टिमाइज देयर परचेजेस। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अच्छे से यूज़ करना, बेस्ट वे में, टू मेक समथिंग एज गुड एज पॉसिबल, बनाना। तो उन्होंने अपनी परचेज को अच्छा बनाया। ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम बाय सीकिंग टू एक्वायर ओनली व्हाट दे डीम्ड एसेंशियल। ठीक है, जो भी उन्होंने रेडियो स्पेक्ट्रम खरीदा, बाय सीकिंग टू एक्वायर, उन्होंने ये प्रयास किया कि हम वही चीज़ एक्वायर करें, वही चीज़ खरीदें। व्हाट दे डीम का मतलब समझना, व्हाट दे कंसीडर जो वो जरूरी समझते हैं। ठीक है, व्हाट दे डीम कंसीडर इसेंशियल एयरवेव्स, जरूरी एयरवेव्स जो समझते हैं जिससे उनका काम चल जाए, नेटवर्क अच्छा आ जाए लोगों पे। ठीक है, ईदर एज रिन्यूअल, या तो उन्होंने रिन्यूअल करवाया जो पहले ली थी, और फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर नेटवर्क, या फिर उन्होंने अपने नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए जो खरीदी है मेगाहर्ट्ज में रेंज, इसलिए इन्होंने पैसे लगाए हैं। इन 2 चीज़ों के लिए बता रहे हैं, या तो रिन्यूअल करवाया जैसे हम रिचार्ज नहीं करवाते हैं, या फिर अपने नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी खरीदी है। तो इसलिए इन्होंने ऑप्टिमल तरीके से ही सरकार से खरीदा है, ज़्यादा नहीं खरीदा कि पैसे फालतू के नहीं दिए इन्होंने सरकार को। वाइल एंटायरली अवॉइडिंग कॉस्टलियर बैंडविड्थ, क्या कह रहे हैं, इसी दौरान इन्होंने क्या किया, जबकि इन्होंने पूरी तरह से अवॉइड किया कॉस्टलियर बैंडविड्थ ऑफरिंग्स को, महंगे वाली नहीं ली इन्होंने। कहता कोई काम नहीं है हमारा, पहले ही देश में पेंडेमिक है, घाटा चल रहा है, ठीक है, तो महंगे वाली नहीं ली। द न्यूएस्ट एंट्रेंट टू द इंडस्ट्री, क्या होता है एंट्रेंट, एंट्रेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, एंट्रेंट होता है जो भी किसी बिजनेस को ज्वाइन करता है नया, ठीक है, किसी बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, उसे बोलते हैं एंट्रेंट। अब क्या कह रहे हैं इसमें नेक्स्ट, रिलायंस जियो नया आया था, आपको पता ही है, वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्विजिटिव, ये भी क्या मोस्ट एक्विजिटिव निकला। एक्विजिटिव का मीनिंग क्या होता है बताओ, एक्विजिटिव, देखो एक्विजिटिव का मीनिंग होता है जो जिज्ञासु हो, जो मतलब ईगर हो एक्सेप्ट करने में चीज़ों को, कि फटाफट वो कहे कि ये मुझे मिल जाना चाहिए, उसे कहते हैं एक्विजिटिव। एज द रिलायंस इंडस्ट्री यूनिट अकाउंटेड फॉर, ठीक है, मोस्ट एक्विजिटिव निकला ये रिलायंस जियो, सबसे ज़्यादा इन्होंने मतलब रेंज खरीदी है। एज द रिलायंस इंडस्ट्री यूनिट अकाउंटेड फॉर क्लोज टू, अकाउंटेड फॉर का मतलब होता है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, ठीक है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये अकेला जियो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार रहा है, मतलब इन्होंने अकेली 60% स्पेक्ट्रम तो इन्होंने खरीद लिया है, 100% में से 60%, कितने में, 488.3, जितना भी बिका है ना, देखो 800 कुछ बिका था, उसमें से 488 तो इन्होंने खरीद लिया, हो गया 60%। एंड कंट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द, जितने भी गवर्नमेंट में पैसे इकट्ठे हुए थे उसमें से तीसरा हिस्सा तो इन्होंने ही पैसे दिए हैं। 77,000 लाख है ये, ठीक है, 77,815 करोड़, इतने रुपए तो इन्होंने ही दिए हैं कम से कम, ठीक है, रिलायंस ने। ओके, डेट द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गार्नर्ड फ्रॉम द सेल, जो कि जो टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, जो बोली वगैरह लगाते हैं, इकट्ठे करना, गार्नर्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठे करना, ठीक है, इन्होंने इकट्ठे करे हैं जो भी। नेक्स्ट बताइए, टू कलेक्ट सेल से, डेट, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए लगाया डेट, डेट जियोज ₹57,123 करोड़, ओके, by itself surpassed the government's estimate of ₹45,000 to 50,000 करोड़। तो कह रहे हैं ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द, इतने रुपए इकट्ठे हुए हैं, जिसमें से जियो ने इतने दे दिए, इतने, पर गवर्नमेंट ने कह रहा है हमने तो एस्टिमेट ही इतना लगाया था, ठीक है। तो ये हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो तो आगे निकल की बात, सरपास का मतलब क्रॉस कर गई हमारे से बात कोई, ठीक है। 4 करोड़ फॉर टेकिंग्स फ्रॉम द, जो भी हमें पैसा आएगा, टेकिंग्स मतलब जो भी हमें पैसा आएगा बिल से, हमने तो बोली लगाने से हमने तो इतना ही एक्सपेक्ट किया था, पर जियो ने इतना खरीद लिया। गवर्नमेंट पूरी एक्सपेक्टेशन अच्छी रख रही है, ठीक है। वेयर, नेक्स्ट क्या है, देखो, वेयर द रिजर्व प्राइस फॉर द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑन ऑफर अक्रॉस 7 बैंड्स अमाउंटेड टू अबाउट 3.92 लाख करोड़, ओके। तो कह रहे हैं जो रिज़र्व प्राइस था ना, रिज़र्व प्राइस का मतलब क्या होता है, रिज़र्व प्राइस उस प्राइस को कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट, जिसमें कोई सेलर है ना जो बेच रहा है,
वो सबसे मिनिमम प्राइस जिसमें सेलर तैयार हो जाए बेचने के लिए, उसे मन बन जाए कि हाँ दे ही देता हूँ। हायर प्राइस छोड़ो, जब सबसे कम प्राइस जिसमें सेलर कहे चल दे देते हैं, ना मेरा इसमें कोई नुकसान है ना कुछ है, ये दे ही देते हैं, तो मिनिमम प्राइस को रिजर्व प्राइस कहते हैं। रिजर्व, ठीक है। ओपनिंग प्राइस नहीं होता रिजर्व प्राइस। ओपनिंग तो शुरुआत से शुरू से मैं बोला जाता है, जैसे 5 रुपये से कोई चीज़ स्टार्ट हुई, ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। ओपनिंग प्राइस बोल दिया, ये ओपनिंग प्राइस से हम ये नहीं कह सकते कि ये रिजर्व प्राइस है। ओपनिंग सबसे शुरू का होता है, जिससे लोग इनकरेज हों बोली लगाने के लिए, बढ़ाएं। फिर रिजर्व प्राइस वो होता है सेलर खुश हो जाए कि हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है मेरे लिए, इसमें मैं बेच देता हूँ चीज़ों को। तो ये कह रहे हैं रिजर्व प्राइस फॉर द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑन ऑफर अक्रॉस 7 बैंड्स। जो ये 7 बैंड्स के लिए प्राइस रखा गया था कंप्लीट स्पेक्ट्रम बेचने के लिए, सारी फ्रीक्वेंसी बेचने के लिए 7 के 7 बैंड्स की, जो कह रहे हैं इक्वल टू इतना टारगेट था 3.922 लाख। उसके हिसाब से तो कुछ भी इकट्ठा नहीं हुआ, 77 करोड़ बता रहे थे जो, तो उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ। टेल्स इट्स ओन टेल, ये अपने आप में सरकार की स्टोरी बता देता है। ये कह रहे हैं ये अपने आप में एक सरकार की ये जो झूठी बातें हैं ना, ये साफ खोल देता है, ये बात बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। चलो क्लियरली, मतलब सरकार बातें तो बड़ी बड़ी कह रही है, हमारी तो इतनी एक्सपेक्टेशन थी, इतनी तो, पर पूरा तो स्पेक्ट्रम इतने लाख करोड़ का था इनका, तो बिका सिर्फ 77 का है। चलो क्लियरली कॉग्निसेंट ऑफ द प्रिवेलिंग। कॉग्निसेंट का मीनिंग क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजिंग, जानकार किसी चीज़ का। तो इस चीज़ का आप जानकार होते हुए, ठीक है, किस चीज़ का? प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग का मतलब क्या होता है? जो मोस्ट कॉमनली कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, कि इस एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे इस तरह की विंड चलती हैं, इस तरह की विंड चलती है, प्रचलित, ठीक है। तो जो भी इस टाइम कॉमन ओवरऑल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस अमिड द कोविड-19 पेंडेमिक चल रहे हैं, इस चीज़ का जानकारी होते हुए, इस चीज़ को समझते हुए सरकार कह रही है ठीक है जो भी इकट्ठा हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्कमस्टांस अमिड द, अमिड का मतलब क्या होता है? कोविड-19 के बीचों बीच जो भी चल रहा है, प्रीपोजिशन होती है ये, ठीक है। अमिड द कोविड-19 पेंडेमिक एज वेल एज द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस। इंडेप्टनेस का मतलब कर्ज है इंडस्ट्री में। द गवर्नमेंट अपीयर्स टू हैव टेम्पर्ड इट्स एक्सपेक्टेशन टू अ मोर रियलिस्टिक लेवल, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये सब देखते हुए गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है, अपीयर के बाद ये चीज़ टू हैव V3 का मतलब होता है परफेक्ट इन्फिनिट, हो गया, ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट। टेम्पर्ड का मतलब एक तो गुस्सा बढ़ना भी होता है, और एक टेम्पर्ड का मतलब कुछ कम हो जाना भी होता है, स्ट्रेंथ का कुछ कम हो जाना। तो गवर्नमेंट ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन कुछ कम कर चुकी है, कुछ कम कर चुकी है, टू अ मोर रियलिस्टिक लेवल पे ले आई है। रियलिस्टिक, ठीक है, चलो इतना ठीक है, कोरोना चल रहा है, कुछ ज़्यादा घाटा नहीं है, सही सही है। स्टिल द सेंटर कैन हार्डली बी सैंग्विन, फिर भी सेंटर मुश्किल से ही ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है। सैंग्विन का मतलब आशावादी। अबाउट एन आउटकम, आउटकम के बारे में, रिजल्ट के बारे में। वेयर ए मेयर 37% ऑफ द एयरवेज ऑन ऑफर फाउंड टेकर्स। तो कह रहे हैं जहाँ पर केवल इतना आशावादी होने की जरूरत नहीं है, केवल 37, जो भी 3 लाख का टारगेट था, टोटल इनके पास बैंड विड्थ इकट्ठा थी जो बेचना था, उनमें से 37% ही तो ऑफर हो पाई है, ठीक है, ले पाए हैं लोग। इन अ रिपीट ऑफ द 2016 ऑक्शंस आउटकम, ये जो रिपीट हुआ है 2016 का जो ऑक्शन का आउटकम हुआ था, द सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट वाज येट अगेन शन्ड बाय ऑल बिडर्स। ये कह रहे हैं इन द रिपीट ऑफ द 2016 ऑक्शंस आउटकम, जो 2016 में भी यही हाल हुआ था, द सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट, जो सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में, जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट बैंडविड्थ है, फिर से अवॉइड कर दी गई सभी बिडर्स के द्वारा, गिवन देखते हुए इट्स प्रोहिबिटिव रिजर्व प्राइस। प्रोहिबिटिव रिजर्व प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस था, बच गई, इससे प्रोहिबिटिव मतलब बचना, ठीक है। तो कह रहे हैं फिर से रिपीट होगी वही बात, इतनी बैंडविड्थ नहीं ली गई इनके द्वारा, अवॉइड कर दी गई, बोले इससे कम में हम काम चला लेंगे, ये तो बहुत महंगी है। इट इज़ अ लिटल हार्ड टू फैथम द गवर्नमेंट्स अप्रोच, ये बड़ा मुश्किल है कि पता लगाना। फैथम का मतलब किसी का गहराई का पता लगाना, डिस्कवर लगाना, डिस्कवर करना कोई चीज़, टू डिस्कवर द मेथड ऑफ समथिंग। ये बड़ा मुश्किल हो गया है, कि थोड़ा सा मुश्किल है गवर्नमेंट के ये बारे में ये अंदाज़ा लगाना, कि गवर्नमेंट की अप्रोच के बारे में अंदाज़ा लगाना कि ये किस तरह से प्राइसिंग कर रही है। अप्रोच टू प्राइसिंग दिस नेशनली वैल्यूएबल रिसोर्सेस, जो ये नेशनली पूरे हमारे देश के लिए सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है, इस बात का बड़ा मुश्किल पता लग रहा है कि गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है, ये किस हिसाब से रेट डिसाइड करती है, कि ये बिक ही नहीं पाते हैं। स्पेशली गिवन इट्स, ये देखते हुए, गिवन इट्स का मतलब देखते हुए, इट्स अवॉव्ड इंटेंशन। क्या होता है अवॉव्ड इंटेंशन का मतलब बताइए?
और वोट का मतलब सिंपल ही है, जो डिक्लेयर करना, मानना, स्टेट करना कि उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था ओपनली कि हम तो कुछ देश के लिए करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, इकोनॉमी को आगे लाएंगे। जहाँ तक देखते हुए कि इनकी इंटेंशन तो ये थी, जो ओपनली इन्होंने डिक्लेयर की थी, ओपनली बताई थी कि हम तो बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा देंगे, एक्सेलरेटिंग, बढ़ाएंगे क्या, डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। डिजिटाइजेशन का मतलब कुछ इकोनॉमी में डिजिट का मतलब माइनस में चल रही है, थोड़ा बढ़ाएंगे उसके प्लस में आ जाए, 8 से 9, 9 से 10, इंक्लूडिंग द ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ द डिजिटल डिलीवरी। और क्या क्या हम ब्रॉड करेंगे, क्या क्या लोगों तक, इंक्लूडेड मैनी थिंग्स, ब्रॉडनिंग का मतलब इंक्लूडेड मैनी थिंग, कुछ बड़ा कर देना, एंड डीपनिंग और भी गहरा क्या कर देंगे, डिजिटल डिलीवरी कर देंगे, मल्टीट्यूड ऑफ पब्लिक सर्विस, डिलीवरी ऑफ द मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड मतलब लार्ज अमाउंट में पब्लिक सर्विसेज कहाँ तक पहुँचे, सेकेंड, delivery of the multitude of public services to India's farthest reaches, डिजिटल डिलीवरी ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ पब्लिक सर्विस टू इंडियाज फारदेस्ट रीचेस। ठीक है, तो ये अगर आप कुल मिला के ऊपर से इस बात को समझोगे तो कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट किस हिसाब से प्राइस लगाती है। ठीक है, स्पेशली ये देखते हुए इन्होंने बात तो ऐसी ऐसी कर रखी है, हम ये डिक्लेयर कर चुके हैं, हम तो डिजिट बढ़ाएंगे, हम इकोनॉमी बढ़ाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लोगों तक डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों तक दूर दूर तक पहुंचेंगे, पब्लिक सर्विसेज दुनिया के आखिरी हिस्से तक भी पहुंचेगी, फारदर रिचेस। पर ये प्राइस तो ऐसा डिसाइड करते हैं कि लोग खरीद ही ना पाएँ और देश में पैसा आ ही ना पाए। ठीक है, 3 लाख का टारगेट था, 3 लाख का इनके पास टोटल स्पेक्ट्रम था, बिका कितना, 77,000 करोड़ बिका था, 3 लाख करोड़ इनके पास। चलो द रिलेटिवली लो, अगर कंपैरिजन करें, लो फ्रीक्वेंसी 700 मेगाहर्ट्ज फॉर इंस्टेंस इज कंसीडर एज आइडियल फॉर इन्हेंसिंग नेटवर्क अवेलेबिलिटी। तो कह रहे हैं अगर हम बात करें तुलना की, ये जो लो फ्रीक्वेंसी 700 माइक्रोहर्ट्ज है, जो ये मेगाहर्ट्ज बोलेंगे, माइक्रो नहीं, मेगाहर्ट्ज फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, ये समझा जाता है आइडियल। आइडियल मतलब सही है, ये बिल्कुल काम करने के लायक है, ये आइडियल है, कोई इससे कम ना ज़्यादा, आइडियल फॉर इन्हेंसिंग नेटवर्क अवेलेबिलिटी। क्या कह रहे हैं, अवेलेबिलिटी में क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये सही है, एंड रीच इन द highly urbanized settings of large densely built up cities where the issue of poor signal penetration inside building is a perpetual bugbear। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये जो इतनी फ्रीक्वेंसी मिलती है या इतनी फ्रीक्वेंसी की कोई बैंडविड्थ ये बेचते हैं, तो ये कह रहे हैं ये एक आइडियल समझी जाती है, नेटवर्क इससे सही आ जाता है, हाईली अर्बनाइज जगह पर भी, जहाँ पर लार्ज डेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग, लॉट ऑफ थिंग्स क्लोज टुगेदर, बहुत ज़्यादा डेंस, घर ही घर, बिल्डिंग ही बिल्डिंग। ठीक है, जहाँ पर इशू है पुअर सिग्नल पेनिट्रेट नहीं कर पाता, पेनिट्रेट का मतलब किसी चीज़ से क्रॉस होना, पेनिट्रेट का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ से क्या होना, क्रॉस होना। ठीक है, वेयर द इशू ऑफ पुअर सिग्नल पेनिट्रेशन इनसाइड बिल्डिंग इज ए परपेचुअल बिग बियर फॉर यूजर्स एंड प्रोवाइडर्स अलाइक। तो कह रहे हैं जहाँ पर सिग्नल का बिल्डिंग के अंदर पेनिट्रेट कर पाना बड़ा ही क्या हो गया, यूजर्स के लिए इज ए परपेचुअल बग बियर हो गया। परपेचुअल का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यूइंग, लगातार। अब बग बियर क्या होता है, ऐसी चीज़ जो आपको परेशान करे, ए पर्टिकुलर थिंग दैट अनोयज और अपसेट्स यू, उसे कहते हैं बग बियर। ठीक है, तो ये यूज़र्स के लिए भी और वहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं सिमिलर वे में उनके लिए भी, अलाइक का मतलब सिमिलर वे में उनके लिए भी, एडवर्ब है ये। ठीक है, तो ऐसे केस में ये कह रहे हैं ये जो है फ्रीक्वेंसी ये आइडियल है। ठीक है, फॉर ऑल द ब्रेव टॉक ऑन द ऑक्शंस आउटकम प्रोवाइडिंग एश्योरेंस। क्या कह रहे हैं, ये जितनी भी ब्रेव टॉक की जा रही है, बिना बात की बातें की जा रही है, बहादुरी वाली बातें की जा रही है ऑक्शंस की आउटकम के लिए, प्रोवाइडिंग, ऑक्शंस का जो रिजल्ट आया है इसके ऊपर, प्रोवाइडिंग एश्योरेंस, सॉरी, जो लोगों को ये कंफर्ट की बातें प्रोवाइड कर रहे हैं कि एश्योर कर रहे हैं कि हमने ठीक किया जो भी किया। एश्योरेंस कब दिया जाता है किसी को, मतलब कोई भी सांत्वना देना कि हमने ठीक किया, सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कह रहे हैं, जो जितनी बहादुरी वाली बातें कर रहे हैं एक्शंस के रिजल्ट पे जो एश्योरेंस प्रोवाइड करती है द नेशंस टेलीकॉम अथॉरिटी नीड टू टेक ए। ठीक है, जितनी भी ये बहादुरी वाली बातें जो हो रही हैं ऑक्शंस के आउटकम पे जो एश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, फॉर ऑल का मीनिंग अगर आप समझ जाओगे तब इस लाइन को समझ पाओगे ढंग से। फॉर ऑल क्या काम आता है, डिस्पाइट, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के। फॉर ऑल का मतलब होता है डिस्पाइट, जैसे मैंने कहा बीमार होने के बावजूद भी स्कूल चला गया,
मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो गया। तो कह रहे हैं ये जितनी भी ब्रेव टॉक हो रही हैं इसके बावजूद भी कि हम एश्योरेंस दिलवा रहे हैं सही हो रहा है, फिर भी ये कह रहे हैं नेशन के ये जो टेलीकॉम अथॉरिटीज़ हैं इनको एक हार्ड लुक, नीड टू टेक ए हार्ड लुक, एक बहुत अच्छा मतलब निगरानी, हार्ड लुक का मतलब ओवरव्यू ढंग से लेना होगा, पॉलिसी सुधारनी होगी, देखना पड़ेगा इसको मेहनत करके एट द एंटायर पॉलिसी फ्रेमवर्क, पूरी की पूरी पॉलिसी के फ्रेमवर्क पे कैसे रूल लगाए जाएं, रेगुलेशन की जाए, पूरा फ्रेमवर्क पे निगरानी देनी पड़ेगी। चाहे कितनी बहादुरी वाली बातें कर रहे हो, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। डैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड ए फेयर शेयर टू द करंट प्रिकैरिटी इन द इंडस्ट्री, ठीक है, जिसने इस तरह के फ्रेमवर्क ने, इस तरह की पॉलिसी ने एक फेयर शेयर प्रोवाइड कर दिया है करंट प्रिकैरिटी इन द इंडस्ट्री में। मतलब ये बहुत ज़्यादा फेयर शेयर मतलब बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, बहुत ज़्यादा हिस्सा है इनका इस हालत का। अनसर्टेनिटी, प्रिकैरिटी का मतलब अनसर्टेनिटी, जिसमें आपको कुछ नहीं पता लग रहा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का नहीं पता लग रहा, बिल्कुल ही स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। फ्रॉम ऑक्शंस फॉर्मेट दैट में नो लॉन्गर बी रेलिवेंट, क्या कह रहे हैं, फ्रॉम ऑक्शन फॉर्मेट्स दैट में नो लॉन्गर बी रेलिवेंट, मीनिंग ये जो गिवन द शार्पली रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो कह रहे हैं इन ऑक्शन के फॉर्मेट्स के कारण जो नहीं हो सकते, में नो लॉन्गर भी रेलेवेंट, नहीं हो सकते ये रेलेवेंट, रेलेवेंट मतलब करेक्ट, इररेलेवेंट है ये। तो ये फॉर्मेट जो बना रखे हैं बोली लगाने के, ये साफ साफ क्या कर चुके हैं इन्होंने, ये निर्धारित कर लिया, इन्होंने क्या कर दिया, शार्पली बहुत तेजी तरीके से रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ प्लेयर्स को इन बोली के तरीकों ने। पहले कितने सर्विस प्रोवाइडर हुआ करते थे, वोडाफोन, वीडियोकॉन, आइडिया, पहले तो ऐसी ऐसी एयरसेल, पता नहीं कैसी कैसी सिम थी, BSNL, सब खत्म कर दिए, एक दो ही बच गए। टू ग्रोसली कंप्लीटली, किस कारण हुआ ये, कंप्लीटली अनरियलिस्टिक प्राइसिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, ये हुआ है कंप्लीटली अनरियलिस्टिक प्राइसिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, ये जो बिल्कुल ही कंप्लीटली अनरियल प्राइस रखते हो तुम कि इतना महंगा बेचते हो, इसी कारण से ये हो रहा है। बड़े प्लेयर तो खरीद लेते हैं अंबानी जैसे, बाकी सब रह जाते हैं। एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स, और तुम्हारे नॉर्म्स भी बहुत ख़तरनाक है रेगुलेट करने के, और टैक्स प्रैक्टिसेस भी नहीं समझ आती, ये सब चीज़ों ने खतरा पैदा कर दिया। टू टिप द सेक्टर, टिप समथिंग इनटू, अब टिप का मतलब होता है कि एक साइड ऊपर उठी हुई है, ये नहीं करना, टिप समथिंग इनटू, किसी को किसी चीज़ में डाल देना, जैसे टिप द जूस इनटू द ग्लास, पोर कर देना, डाल देना। तो इस सेक्टर को किस में डाल दिया, इस तरह की चीज़ों ने, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस ये सब डराती हैं। टू टिप द सेक्टर इनटू एन अनहेल्थी एंड फ्रैक्शियस, क्या है ये, फ्रैक्शियस डुओपोली, फ्रैक्शियस डुओपोली का मीनिंग क्या है, तो एक इस सब चीज़ों ने इस सेक्टर को एक अनहेल्थी एंड फ्रैक्शियस डुओपोली में डाल दिया। फ्रैक्शियस का मतलब वो होता है जो आपको अपसेट कर दे, ईजिली अपसेट, अनोय कर दे। डुओपोली जहाँ दो ही, मोनोपोली मतलब एक ही कंपनी बस अपना राज चला रही है, डुओपोली मतलब दो कंपनी। तो ये कह रहे हैं कि दो ही कंपनी रह गई हैं टोटली, एक जियो एक एयरटेल, इस बारे में ये कुछ बात कर रहे हैं। तो ये एक परेशान करने वाली डुओपोली में डाल दिया है। इस तरह की चीज़ों ने, रेगुलेटरी नॉर्म्स नहीं है, टैक्स प्राइसिंग बेकार है, ठीक है, अनरियलिस्टिक प्राइस है स्पेक्ट्रम की इतनी महंगी। तो ये कह रहे हैं द गवर्नमेंट हैज़ इट टास्क कट आउट, हैज़ इट टास्क कट आउट बहुत बार आ गया। क्या होता है हैज़ इट टास्क कट आउट, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क, बस। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है इस चीज़ से उभरना। ओके, डिफ़िकल्ट टास्क, हैज़ इट टास्क कट आउट का मतलब डिफ़िकल्ट टास्क है, एक फ्रेज़ है ये। इट मस्ट नाउ एक्ट क्विकली, अब गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी तरीके से जल्दी से एक्ट करना होगा। टू इंश्योर इट, ये इंश्योर करवाना होगा, लोगों में विश्वास लाना होगा, सुनिश्चित करवाना होगा। इंश्योर का मतलब इट डज़ नॉट एंड अप, ये इस चीज़ में ख़त्म नहीं होगी, फिनिश नहीं होगी, हर्टिंग द वेरी सेक्टर। वेरी एक तो एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है हाउ मच, ठीक है, कितना। एक वेरी एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब सेम, उसी के बारे में दोबारा बात कर दी जो पहले बात हुई है, ठीक है, यहाँ एडजेक्टिव है ये। टू एंश्योर इट डज नॉट एंड अप, ये इस चीज़ में ख़त्म नहीं होगा, किस चीज़ में, हर्टिंग द, इस सेम सेक्टर को हर्ट करने में। डेट हैज़ बिकम ए की मल्टीप्लायर, जो कि क्या बन चुका है, एक की मल्टीप्लायर बन चुका है। की मल्टीप्लायर का मतलब इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ समथिंग। की मल्टीप्लायर वो होता है जो किसी चीज़ में इंपॉर्टेंट रोल निभाए और उसका इफेक्ट बढ़ा दे, ठीक है।
डज नॉट एंड अप हर्टिंग द वेरी सेक्टर। तो ये जल्दी से एक्ट करो कि इस तरह से ख़त्म ना हो जाए कि इस वेरी सेक्टर को तुम ऐसा हर्ट कर दो जो कि क्या बन चुका है, एक की मल्टीप्लायर बन चुका है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और प्रोग्रेस का। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या होता है, किसी को फ्रीडम देना, ठीक है, सशक्तिकरण बोलते हैं ना इसको हिंदी में, गिविंग अ ग्रुप ऑफ पीपल मोर फ्रीडम, ठीक है। तो ये जो इस सेक्टर के कारण एम्पावरमेंट आ रही है, इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है और प्रोग्रेस हो रही है, तो उसको हर्ट मत करो, एक्ट ढंग से करो, ढंग से ऑक्शन बोली लगाओ, और भी प्लेयर्स आए, मोनोपोली डुओपोली मत बनाओ देश में। इसके बारे में ये एडिटोरियल था। अगर आपको इसमें कुछ भी बेटा समझ आया, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अपने ग्रुप पे शेयर कीजिए ताकि हम डेली मोटिवेट होकर आपके लिए ये बना सकें। ओके बच्चा, थैंक यू।